बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालबात। आज हम जमात शशम भाब दोम ईमानियात व इबादात अज़ान का हिस्सा दोम हल करेंगे, जिसमें मशकी सवालात हैं। मशकी सवालात। सवाल नंबर 1 है, अज़ान के लग़वी और इस्तिलाही मानी बयान करें। तो तलबा तालबात इसका जवाब आपकी किताब में मौजूद है। जवाब सफ़ा नंबर 8 अज़ान के लग़वी मानी से लेकर सफ़ा नंबर 9 मुतवज्जो किया जाता है तक इसका जवाब बनता है। सवाल, अज़ान की इब्तिदा कैसे हुई? सफ़ा नंबर 9, एक सहाबी अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर अज़ान देने का सिलसिला शुरू हो गया। सवाल, अज़ान और मुअज़्ज़िन की फ़जीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी बयान करें। जवाब सफ़ा नंबर 9 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान और मुअज़्ज़िन से लेकर जन्नत वाजिब हो जाती है तक इसका जवाब है। सवाल, अज़ान क्यों दी जाती है? अगर अज़ान ना दी जाए तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? जवाब, अज़ान के ज़रिए मुसलमानों को अल्लाह ताला के घर आने की दावत दी जाती है। नमाज याद दहानी का ज़रिया है और अगर अज़ान ना दी जाए तो लोग कामों में मसरूफ़ रहें और नमाज के औकात को भूल जाएं। सवाल, क्या अज़ान सुनने से आपके अंदर नमाज की अदायगी का शौक़ पैदा होता है? तो तलबा व तालबात आपने इस सवाल के जवाब को ख़ुद लिखना है और आपने उस कैफ़ियत को लिखना है कि जब आप अज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो आपके अंदर क्या कैफ़ियत पैदा होती है। आपने इसका जवाब 2 से 3 लाइन्स में लिखना है। सवाल, अज़ान के इनफ़रादी और इज्तिमाई फ़वाइद बयान करें। जब अज़ान दी जाती है तो हर मुसलमान इनफरादी तौर पर नमाज की तैयारी करता है और अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज अदा करता है। इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा करने के ही फ़वाइद हैं कि मुसलमानों में अख़ुवत और भाईचारा बढ़ता है। तो तलबा व तालबात आपकी किताब में इन सवालात के जवाबात मौजूद हैं। आप इस सबक की बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और इन सवालात के जवाबात को अपने अल्फाज में लिखें और ये सवालात के जवाबात की रहनुमाई कर दी गई है। बाकी जो मारूज़ी सवालात हैं आपने सबक को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसकी मदद से उन सवालात को हल करना है। इन सवालात के जवाबात को आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना है और इसको साथ साथ याद भी करना है और इंशाअल्लाह ताला छुट्टियों के बाद आपका काम चेक किया जाएगा।